हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में। आपको बता दें कि अग्निवीर का जो रिक्वायरमेंट है वो शुरू हो गया है। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। सारी डिटेल्स आपको पता चलने वाली है। इतना जो हम लोगों ने देखा उपद्रव हुआ, उसके बाद भी सरकार झुकने वाली नहीं थी और इन्होंने जो अधिसूचना थी वो जारी कर दिया है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां भी सामने आ रही हैं, जिसमें से महिंद्रा, आनंद महिंद्रा का नाम सबसे आगे था, जिन्होंने कहा कि यहाँ से जो भी लोग निकलेंगे उन्हें हम अपने में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग मालूम है कि 25% जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें तो सेना ही अपने में एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन जो 75% के लिए है वो आपके प्राइवेट सेक्टर या फिर और जो वैकेंसियाज निकलेगी जैसे सीएपीएफ है। उसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो असम राइफल है, यहाँ से और जो राज्य की पुलिस है वहां से भी उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जा रही है। आइए जानेंगे डिटेल से इसके बारे में, क्या क्या बातें हैं। जानने के लिए बहुत कुछ है। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो वैकेंसियाज हैं वो रिलीज कर दी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन यदि बात करें तो इंडियन आर्मी का 20 जून से, वहीं बात करें तो इंडियन नेवी की 21 जून को और एयरफोर्स का 24 जून को इसके लिए जो रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप लोग इन डेट को ध्यान में रखिएगा। चलिए उससे पहले यदि हम लोग बात करें तो आखिर अग्निपथ स्कीम में क्या क्या मिलने को है, क्या आपको जानना जरूरी है। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगभग आपको 4.7 लाख फर्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यदि इंक्रीज करते करते फोर्थ ईयर में आप लोग यहाँ देख सकते हैं 6.92 लाख के आसपास आपका फोर्थ ईयर में हो जाएगा। यहाँ सेवा निधि आपको देखने को मिलेगा 11.71 लाख का, यानी कि यदि बात करें तो लगभग 12 लाख का यहाँ पे आपको सेवा निधि देखने को मिलेगा। जितना आप इसमें कंट्रीब्यूट कीजिएगा उतना ही सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करने वाली है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आपको 48 लाख का देखने को मिलेगा और डेथ कंपनसेशन आपको देख सकते हैं यहाँ क्या 1 करोड़ का देखने को मिलेगा। मान लीजिए किन्हीं लोगों का यदि यहाँ पे शहादत हो जाता है या शहीद होते हैं, वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके फैमिली को 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो देखने को मिलेगा। यदि किसी प्रकार से चोट हो जाते हैं, डिसेबिलिटी कंपनसेशन की बात करें तो यहाँ पे 44, 25, 15 लाख रुपए तक का आपको जैसा भी यहाँ डिसेबिलिटी होगा उसके अनुसार दिया जाएगा। चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, जो रिलीज कर दिया गया है। इसका हो सके तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए आपको बता दें, जो रैली के लिए नोटिफिकेशन इसको रिलीज कर दिया गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। कैंडिडेट विल बी इनरोल्ड अंडर द जो आर्मी का एक्ट है 1950, उनके अनुसार आपको यहाँ पे 4 साल के लिए आपको ड्यूटी देनी होगी, जो कि आपका ट्रेनिंग पीरियड एक तरह से आपका रहने वाला है। तो इस 1950 के अनुसार आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे लैंड हो, सी हो या एयर हो, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। अग्निवीर enrolled under the scheme will not be eligible any kind of the pension gratuity, यानी इस स्कीम के थ्रू यदि कोई भी लोग इसमें ज्वाइन करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का पेंशन और ग्रेचुटी का जो उन्हें लाभ मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग लगभग लगभग सब कोई जानता होगा। चलिए जो है ये इसके बाद ये देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन अ कंप्लीट ऑफ द फोर्थ ईयर ऑफ द सर्विस। यहाँ जो भी अग्निवीर हैं उन्हें फोर्थ 4 साल के बाद उन्हें क्या कर दिया जाएगा, तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। On discharging after completion of the 4 year, Agnivir will be paid the Sevanidhi package to enable the return of the society for a pursuing employment in a other sector। यहाँ पे आपको सेवा निधि के रूप में कुछ पैकेज दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12 लाख के आसपास है, वो आपको दिया जाएगा जब फिर से आप लोग सोसाइटी में वापस आएंगे तो अदर सेक्टर में आपके जाने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हेल्थ स्कीम देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का एलिजिबल ही नहीं है। जैसे कैंटीन स्टोर हो गया, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक सर्विसमैन को जो फैसिलिटी मिलती है उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो कमेंट आप लोग करते रहिएगा। चलिए यदि हम लोग बात करें यहाँ पे जो छुट्टियां हैं ये भी आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार की आपको छुट्टियां देखने को मिलेगी। एनुअल लीव आपको 30 दिन का मिलने वाला है, हर साल आपको 30 दिन का छुट्टियां देखने को मिलेगी और सिक लीव भी आपको देखने को मिलेगा आपके मेडिकल एडवाइस के अनुसार। यहाँ पैकेज की यदि बात करते हैं तो पहला साल में यदि आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे 30,000 आपको दिया जाएगा, उसी के साथ साथ सेकेंड ईयर में आपको 33,000, थर्ड ईयर में आप लोग देख सकते हैं 36,500 व फोर्थ ईयर में आपका 40,000 हो जाने वाला है, जिसमें से 30% आपका यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा और 30% जितना आपसे डिडक्ट किया जाएगा उतना ही आपका जो 30% है सरकार भी ये आपको देने वाली है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और 4 साल के डिस्चार्ज में आपका लगभग 5.2 लाख के आसपास आपका जीओआई होने वाला है। तो अमाउंट विल बी तक 10.4 लाख इतना आपको मिलने वाला है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा कुल मिला के आपका 11.71 यानी 12 लाख के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सेवा निधि में आपका किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स लगने वाला नहीं है।
जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आ रही वो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसी के साथ साथ जो बेनिफिट्स है आइए हम लोग बात कर लेते हैं। यदि सेवानिधि पैकेज में तो आप लोग को कुछ अमाउंट में वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में आपको स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट पीरियड डिटेल स्किल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग जाके आगे हाईलाइट स्किल और लेवल ऑफ द competencies acquired the personal during the engagement period। आपको यहाँ पे जो स्किल सर्टिफिकेट है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि यदि आप लोग वहां से डिस्चार्ज होते हैं तो उसके बाद आप लोग के पास एक सर्टिफिकेट होगा जो आप लोग बाहर दिखा सकते हैं। जो 10th के बाद जाएंगे उन्हें डायरेक्ट यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और साथ ही में जो स्किल्ड है स्किल सर्टिफिकेट है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाने वाला है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद यदि जो 12th के बाद है तो उन्हें ग्रेजुएशन में यदि जाते हैं तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एज का। आखिर एज का क्या क्या यहाँ पे डिपेंडेंट होने वाला है, क्या आपका एज होना चाहिए। यदि बात करें जनरल ड्यूटी की और यानी जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स की यदि बात करते हैं तो यहाँ यदि 10th पास आउट है मिनिमम आपका 45% मार्क्स होना चाहिए और 33% हर सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो एज है आपका 17.5 से लेकर 23, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, याद रखिएगा ये आपका 21 सेकेंड बार जो स्कीम आएगा यानी अगला साल, तो यहाँ पे आपका 21 एज होने वाला है मैक्सिमम। यहाँ मिनिमम एज आपका 17.5 ही रहने वाला है, मैक्सिमम एज आपका 21 वर्ष हो जाएगा अगली बार से। इस बार के लिए सिर्फ और सिर्फ 23 वर्ष रखा गया है। यदि हम लोग बात करें टेक की सेक्टर में, यदि आप लोग टेक में जाना चाहते हैं तो यहाँ 12th या आपके पास पास आउट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स से आप लोग पास आउट होना चाहिए। इस सब्जेक्ट में आपका मिनिमम कम से कम 40% मार्क्स आपका होना कंपलसरी है। यदि हम लोग यहाँ पर भी सेम आपका एज होने वाला है। यदि अग्निवीर की इस क्लर्क, स्टोर कीपर या टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे आपका आप हो सकते हैं 10th आपका 12th पास आउट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से। तो यहाँ पे आपका 60% मार्क्स होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। आपका मिनिमम कम से कम आपका 50% मार्क्स आपका होना चाहिए और स्क्वायरिंग 50% इन इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग इन CI 12th इन मैंडेटरी यहाँ पे है। और एज आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 17.5 से 23 वर्ष होने वाला है। उसी के साथ साथ यदि बात करें ट्रेडमैन के लिए तो यहाँ भी आपका 10th पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपल आपका 10th पास आउट होना चाहिए और आपका जो मार्क्स है वो 33% से कम नहीं होना चाहिए और 7.5 से लेकर 23 वर्ष आपका 17.5 से लेकर 23 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए। 8th पास आउट पर भी यहाँ पे वैकेंसीज निकले हैं जो 8th नहीं कर पाए हैं और कर चुके हैं और उनका यदि आप लोग जॉब करना चाहते हैं और एज आपका हो इतना के बीच में है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका 8th पास आउट होना चाहिए, मिनिमम आपका 35% मार्क्स होना चाहिए। इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी है वो भी आप लोग को देखना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे यदि हम लोग बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, यदि बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए तो यहाँ पे ग्रुप 1 में यदि बात करें तो 5 मिनट 30 सेकेंड आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका रनिंग होना चाहिए 1.6 किलोमीटर। वहीं ग्रुप 2 में आपका 5 मिनट 31 टू 5 मिनट 45 सेकंड आपको देखने को मिलेगा 1.6 किलोमीटर के। बीम यानी पुलअप की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रुप 1 के लिए 10 और वहीं ग्रुप 2 में 9, 8, 7, 6। यहाँ पे आप लोग मार्क्स देख सकते हैं किस प्रकार से आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यहाँ यदि 9 यहाँ पे यदि आप लोग का यहाँ पे जो लॉन्ग जंप होता है यदि इसकी जरूरत होगी नीड टू क्वालिफाई आपको करना होगा 9 फीट का और उसी के बाद जिगजैग बैलेंस आपको भी यहाँ भी आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरी आउट द फिजिकल यहाँ पे स्टैंडर्ड। आपको बता दें यहाँ मेडिकल इन द लाइट डाउन द मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द रैली साइट, वहीं पे आपका मेडिकल देखने को मिलेगा। और यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल विद 5 डे ऑफ द रेफर एंड रिव्यू द मेडिकल एग्जाम आपको वहाँ पे पास आउट करना पड़ेगा। इस बात का जिनका भी यानी नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो सभी चीजें आपको होने वाला है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और भी कर सकते हैं, ठीक। इन सभी को पॉइंट्स को यदि आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग को हमें बता सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नए होंगे तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानने को बहुत कुछ है, अभी जो करंट में घटनाएं हो रही है उन सभी से रिलेटेड आपको यहाँ वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नए होंगे तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।